दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश मिश्रा यूट्यूब के चैनल गर्ग दर्शन से आपका स्वागत है। दोस्तों भाग 3 में हमने बताया था कि किस प्रकार से भरवंश से अमोढ़ा राज मुक्त हुआ और राजपूत शासकों ने शासन संभाला और किन किन राजाओं ने अमोढ़ा राज पर शासन किया। धीरे धीरे समय बीतता गया, मुगल शासकों से राजाओं के युद्ध हुए, लेकिन मुगल शासक भी अमोढ़ा पर अपना कब्जा नहीं कर सके, अपना आधिपत्य नहीं जमा सके। इसी क्रम में समय कुछ और बीता और मुगलों का शासन समाप्त हुआ और भारत में ब्रिटिश से चलकर एक कंपनी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए आई और धीरे धीरे हर राज्य पर जैसे जैसे वो यहाँ अपना व्यापार मजबूत करती गई, तो उसने सोचा कि क्यों ना हम भारत के राजाओं पर धीरे धीरे हम अपना आधिपत्य जमाएं। तो उसी क्रम में कुछ राज्यों में उन्होंने प्रयास किया और वहां पर वो सफल भी हुए। कुछ राज्य पर उन्होंने हमला भी किया, आक्रमण किया, लड़ाई किया, छल बल से जो है अपने अधीन किया। उसी क्रम में राजपूत वंश के 21वें राजा जालिम सिंह अमोढ़ा के राजा हुआ करते थे। तो उनके समय में ब्रिटिश हुकूमत को लगा कि हम अमोढ़ा पे भी अपना आधिपत्य जमाएं। तो राजा जालिम सिंह के ही शासनकाल में लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने अमोढ़ा राज पर आक्रमण किया, लेकिन सफल नहीं हो सका। वो राजा जालिम सिंह के हाथ पराजित हुआ और वापस गया। धीरे धीरे समय और बीता और राजा जालिम सिंह की मृत्यु हो जाती है। उनके जगह पर अमोढ़ा के नए शासक के रूप में सन 1787 में राजा प्रतापति सिंह के हाथों में बागडोर जाती है और उनके शासन काल की शुरुआत होती है। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत अभी भी अमोढ़ा राज पे अपनी निगाह बनाए रहती है और सोचती है कि नए राजा आए हैं तो भी यह समय अच्छा रहेगा कि अमोढ़ा पर अपना आधिपत्य कायम किया जाए। तो उस समय उनके शासनकाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, लॉर्ड वेलेजली और लॉर्ड मिंटो ने अमोढ़ा राज पर आक्रमण किया, हमला किया। लेकिन पुनः एक बार इन लोगों को अपने मंसूबे कामयाब होते हुए नहीं दिखे, क्योंकि राजा प्रताप सिंह के शौर्य और पराक्रम के आगे इनको घुटने टेकने पड़े और ये फिर इनके मंसूबे या इसके तस धरे के धरे रह गए। समय व्यतीत होता गया। दोबारा राजा प्रताप सिंह के शासनकाल में किसी ने युद्ध लड़ने की प्रयास नहीं किया और धीरे धीरे राजा प्रताप सिंह की मृत्यु के बाद सन 1810 में अमोढ़ा राज के नए राजा अभय सिंह राज की बागडोर संभाली और पुनः एक बार ब्रिटिश हुकूमत के कारिंदों ने अमोढ़ा राज पर अपने अधिकार जमाने का सपना देखने लगे और लॉर्ड मिंटो, हेस्टिंग्स, यमहर्स्ट, विलियम बेंटिक, ऑकलैंड और एलिस ब्यूरो ने अमोढ़ा पर आक्रमण कर दिए और राजा अभय सिंह ने अपनी सेना के साथ बड़ी ही बहादुर से एक बार फिर ब्रिटिश हुक्मरानों को पराजित कर अमोढ़ा राज को गुलाम नहीं होने दिया। फिर धीरे धीरे समय और व्यतीत हुआ, राजा अभय सिंह भी की मृत्यु हो जाती है। तो सन 1845 में राजा जंग बहादुर सिंह अमोढ़ा के नए शासक के रूप में सत्ता संभाली और कुछ युद्ध भी लड़े। इनका कार्यकाल अल्प समय ही अमोढ़ा पर रहा। सन 1853 का समय एक ऐसा समय अमोढ़ा राज में आया कि अब अमोढ़ा के शासन को संभालने के लिए रानी तलाश कुंवर को सामने आना पड़ा। तो रानी तलाश कुंवर जी की वीरगाथा को हम और उनके शासनकाल को हम बताएंगे
भाग 5 में। आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी अच्छी लगी होगी या कैसी लगी, ये कमेंट में हमको जरूर बताएं और अपना सुझाव हमको लगातार देते रहें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल गर्गवंशम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मैं निवेदन भी करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि हम आपके बीच में नए नए एपिसोड अमोढ़ा राज्य का स्वतंत्रता संग्राम में गौरवशाली क्या क्या योगदान है, मैं आप लोगों के बीच में रखता रहूं। इन्हीं के साथ आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम।